नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखते हैं क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सपोज कीजिए कि ई एंड एफ, इफ़ टू ई एंड एफ are two events associated with same sample space of a random experiment. The conditional probability of the event E given that F has already occurred, इसको सिम्बॉलिकली इस तरह से लिखते हैं, probability of event E when already event F has occurred is equals to probability of E intersection F upon probability of F, where probability of F cannot be zero. इसको एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। देखिए, ऊपर में कहा जा रहा है कि दो इवेंट्स है ई एंड एफ, और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई निकालना है। जब हमको पता है कि एफ आ चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है। तो उसका ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड और उसमें इवेंट ई है। E be the event at least 2 head appear and F be the event first coin shows tail। ठीक है, 3 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद E इवेंट हमारा दिया हुआ है कि कम से कम 2 हेड एपियर होता है, और F हमारा इवेंट है जिसमें कहा गया है कि पहला कॉइन टेल आता है। दूसरा कॉइन कुछ भी हो सकता है, पहला कॉइन टेल आता है। ठीक है, एफ आ चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ई का इवेंट्स कौन कौन सा होगा। बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड या 3 हेड, तो यही सब पॉसिबिलिटी है। 4 पॉसिबिलिटी है उसमें सैम्पल स्पेस से। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, हर पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ईच एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पी ऑफ एफ देख लेते हैं। एफ में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। एफ में बोला गया है कि पहला टेल आए, पहला कॉइन टेल आए, दूसरा तीसरा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, देख लीजिए, पहला, यही चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ का 4/8। सीधे सीधे भी हम लोग लिख सकते हैं, या एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर सकते हैं, तो 1/2 हमारा आ जाता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन है हम लोग देख लेते हैं। ई में हमारा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच था, और एफ में हमारा क्या है टी 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 एच एच टी टी एच। तो देख लीजिए यहाँ से कॉमन बस टी एच एच है हमारे पास। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक एलिमेंट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं ऊपर, जो हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था। ई इंटरसेक्शन एफ का हम लोगों ने ऊपर में प्रोबेबिलिटी देख लिया कितना था 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना था 4/8, तो ये हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अभी देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस व्हेन ऑलरेडी एन इवेंट एफ हैज़ अकर्ड इज इक्वल्स टू 1। देखते हैं कैसे। हम लोग जानते हैं कि अगर इसका हम लोग फार्मूला लिखे तो ये इस तरह से आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए, एस क्या है पूरा सैम्पल स्पेस, और एफ क्या है उसमें कोई छोटा सा एलिमेंट ही, एफ है पूरा एस है, तो एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा एफ हो जाएगा।
कॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही इसमें भी देख लीजिए, इसका भी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एफ इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा, तो पी ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एफ इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्रूव हो गया। सिमिलरली दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड, इसका ये होगा probability of A when already F has occurred plus probability of B when already F has occurred minus probability of A intersection B when already F has occurred। A यूनियन B हम लोग जानते हैं क्या होता था, A प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन B, तो वही चीज़ यहाँ पे आया। हालांकि इसको प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B when already F has occurred, तो इसका हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ ये हो जाता है, देख लीजिए इसको, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब ए यूनियन, इसको पूरा को आप समझ लीजिए एक यूनिट ए और इसको समझ लीजिए बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब सिंपली देख लीजिए, आ गया आपका आंसर। ये क्या है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड, देख लीजिए इसका यही फार्मूला होगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड, ठीक है। ये देखिए, ये तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड। ई डैश का मतलब क्या, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो उसका सीधे सीधे आप याद रखिए, अगर इसको फार्मूला से आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई डैश को 1 माइनस ई लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के नीचे में पी एफ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 इंटरसेक्शन 1 यानी कि सैम्पल स्पेस ही हो गया, 1 इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो पी एफ अपन पी एफ 1 हो जाएगा। और यहाँ आप देख लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड वाला फॉर्मूला है, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 10 cards are drawn, number 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. It is known that number on card drawn is more than 3. What is the probability that it is an even number? सैम्पल स्पेस क्या है हमारा, सैम्पल स्पेस है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एफ हमारा इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड, जो आज हो चुका है, तो क्या है, कौन सा इवेंट हो चुका है, 1 card is drawn randomly, it is known that number on card drawn is more than 3। एफ हमारा इवेंट है जो कह रहा है कि मोर देन 3 अकर हो चुका है, यानी मोर देन 3 क्या क्या हो जाएगा, 4 5 7 8 9 10, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। ई एक इवेंट है जिसमें कि इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10। सीधे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड क्या था फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अभी हमारा ई इंटरसेक्शन यहाँ पे हम लोग अगर ई इंटरसेक्शन एफ देखें तो क्या होगा? ये हमारा एफ है और ये ई है, इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन हो जाएगा 4 6 8 10। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/10 और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। 7/10, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। इफ द क्वाइन shows हेड, टॉस इट अगेन, but if it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस निकालेंगे कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। क्या कह रहा है? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस करना है तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इफ़ द क्वाइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। कह रहा है कि अगर हेड आता है तो एक बार फिर से टॉस करना है, तो हेड के बाद या तो फिर हेड आ जाए या हेड के बाद एक टेल आ जाएगा। इफ़ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अगर टेल आता है तो एक डाई थ्रो करने के लिए बोलता है, तो डाई अगर थ्रो करेगा तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4, टी के बाद 5 या टी के बाद टेल के बाद 6। ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, फिर करेक्ट फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब निकालना है हम लोगों को कि प्रोबेबिलिटी दैट जो डाई है वो 4 से ज़्यादा नंबर शो करे, यानी या तो 5 शो करे या फिर 6 शो करे। तो ये हमारा इवेंट ई हो गया कि T5 आ जाए या T6 आ जाए। गिवन दैट देयर इज़ एटलीस्ट वन टेल, दिया हुआ है कम से कम एक टेल आया हुआ है, तो वो इवेंट्स क्या क्या हो सकता है कि एच के बाद टेल आ गया हो, या टेल के बाद 1 हो, T2 हो, T3 हो, T5 हो, T6 हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। सीधे फार्मूला लगाते हैं हम लोग। पहले हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिए ई और एफ में क्या कॉमन है? T5 और T6। फार्मूला पे जाने से पहले एक बार हम लोग प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि ईच इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अभी देखिए यहाँ पे कि सैम्पल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट हो गया? 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, यानी टोटल 8 एलिमेंट है। लेकिन सभी का प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होगा। क्यों? ऐसे समझिए, हेड आने का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? अगर कोई क्वाइन हम टॉस करेंगे तो एच आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। टेल आने का कितना है? 1/2। अब इसके बाद इसी 1/2 में इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। उसके बाद हेड या टेल का क्या हो जाएगा? हाफ हाफ। अब हेड के बाद फिर हेड आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ का भी हाफ, 1/4। इसमें सब क्या हो जाएगा? टोटल 6 एलिमेंट है, सब मिला के प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। तो सब इक्वली अगर करेंगे तो सारा का प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 T3 T4 T5 T6 6×1/12, चूँकि T1 T2 T3 T4 T5 T6 सब का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/12, टोटल कितना है 6, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, T5 और T6 दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1/12, 2 × 1/12 1/6। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ऑलरेडी एफ हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है हमारा 3/4, तो 1/6 3 × 4, सो 2 2 4 2 3 2/9 हमारा हो गया